बाबा जी प्रणाम। एक साध है सब सत है, सब साध है सब जाए। सब गया कुछ न गया, एक गया सब जाए। इसका रहस्यात्मक अर्थ क्या है? 2-3 प्रश्न और हैं। मैं बहुत प्रसिद्ध होना चाहता हूं बाबा, बिना प्रसिद्ध हुए मरना नहीं चाहता। लीजिए हम उत्तरों पे चलें। एक जमाने की बात है, आरव नाम का एक व्यक्ति होता था। वह जंगल में किसी गुरु के पास धन और विद्या सीखने के लिए गया। गुरु के चरणों में शीश नवाया। गुरु ने आने का कारण पूछा। शिष्य बोला, गुरुदेव मैं धन और विद्या सीखने के लिए आया। गुरु ने पूछा, सिर्फ धन और विद्या? तो आरव ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं धन और विद्या सीख के यश पाना चाहता हूं। यश पाकर मैं धन पाना चाहता हूं, धन पाकर मैं भोग सामग्री पाना चाहता हूं, और धीरे धीरे करके मैं घर बनाना चाहता हूं, व्यापार करना चाहता हूं, फिर नगर का सेठ हो जाना चाहता हूं, और अगर वक्त मेरे पर मेहरबान रहा तो मैं संसार का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होना चाहता हूं। गुरु हंसा। मुख स्वर ने आरव ने पूछा, गुरुदेव मैंने कुछ गलत कहा? उसने कहा, नहीं पुत्र, मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो। तुम एक नहीं सीखना चाहते, तुम सब पाने के लिए एक सीखना चाहते हो। धन भी, यश भी, मान भी, पद भी, सुविधा भी, साधन भी, बल भी, बुद्धि भी, सब कुछ पाना चाहते हो। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल यही है। वहां से ये शब्द निकला, एक साध है सब सत है, सब साध है सब जाए। एक गया सब कुछ गया, सब जाए कछु न जाए। तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या है जिस एक के पाने से सब मिल जाता है, और ऐसा क्या है कि सब कुछ गुम हो जाए फिर वह एक गुम नहीं होता? यही आध्यात्म की कला है। संसार की कलाएं तो तुम बहुत सीख सकते हो,
लेकिन जिसने वो एक कला नहीं सीखी, वह सब कुछ सीख के भी अधूरा रह गया। जिसने वो एक कला सीख ली, एक साध है सब सद है, उसको सब मिल जाएगा। गुरु द्रोण अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं धनुर्विद्या। कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, हस्तिनापुर के सभी राजकुमार, सभी के हाथ में धनुष है, बाण है। सभी कसते हैं प्रत्यंचा को, और गुरु द्रोण पूछते हैं क्या दिख रहा है तुम्हें? कोई कहता गुरुदेव मुझे वृक्ष दिख रहा है, आसमान भी दिख रहा है, वृक्षों पे लगी हुई ये तने भी दिख रहे हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं, फल भी दिख रहे हैं। तो गुरु द्रोण कहते तुम छोड़ दो इसको, दूसरे को बुला लेते, सभी को बुलाया था। और सभी को कहा गुरु द्रोण ने छोड़ दो, तुम्हारे बस का काम है। जैसे वृक्ष भी दिखता है, आसमान भी दिखता है, तने भी दिखते हैं, शाखाएं भी दिखते हैं, पत्ते भी दिखते हैं, हरियाली भी दिखती है, और फल भी दिखता है। आखिर में अर्जुन आए। अर्जुन ने प्रत्यंचा कसी, बाण चढ़ाया। प्रिय अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? हमने इस फल को गिराना है। उसने कहा जी गुरुदेव तुम्हें क्या दिख रहा है? आसमान दिख रहा है? नहीं गुरुदेव। ये आसमान में उड़ते हुए पंछी दिख रहे हैं? नहीं। क्या ऊंचा सा पेड़ दिख रहा है? टहनियां दिख रही, हरे पत्ते दिख रहे? नहीं गुरुदेव। फिर तुम्हें दिख क्या रहा है? अर्जुन बोलो गुरुदेव मुझे सिर्फ वो फल दिख रहा है जिसके बीचों बीच आपने कहा, जिसके बीचों बीच निशाना साधना है, मुझको वह फल का बिल्कुल मध्य भाग दिख रहा है। कहो तो बाण छोड़ो? गुरु द्रोण ने कहा बिल्कुल छोड़ो पुत्र, तुम्हारा निशाना बिल्कुल सही लगेगा। और अर्जुन ने बाण चला दिया। वह फल को बेंध गया, उसका तीर बीच में से बेंध गया, जो लक्ष्य था उसको बेंध गया। दुनिया बावरी हुई फिरते हैं, मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। मैं उनसे पूछता हूं
कि तुमने ये जो प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, गीता के श्लोक पूछने शुरू कर दिया, क्या तुम पहले प्रश्न का उत्तर जानते हो? तो साधक मुझसे पूछता है, बाबा पहला प्रश्न क्या है जो हमें पूछना चाहिए? मैंने कहा, पुत्र पहला प्रश्न यह है जो अध्यात्म के खोजी को पूछना चाहिए कि परमात्मा है। तुमने मूल प्रश्न न पूछा और तुम आगे का प्रश्न पूछना शुरू हो गए। उपनिषद की इस श्लोक की, इस श्रुति का अर्थ क्या है? इस शास्त्र के श्लोक का अर्थ क्या है? सारे शास्त्रों के अर्थ परमात्मा के अर्थ है। अर्थ पूछने से पहले कभी किसी ने यह भी पूछा कि जिसका अर्थ हम पूछने जा रहे हैं वो है भी? बुद्ध तो कहते हैं वो है। मुझे आज तक किसी व्यक्ति ने यह नहीं पूछा, किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं पूछा कि परमात्मा है। ये पूछ लेते हैं, क्या हम परमात्मा को देख सकते हैं? क्या आप हमें दिखा सकते हैं? ये दोयम सवाल आ गया, प्रथम सवाल नहीं। प्रथम सवाल है कि परमात्मा है भी, और यहीं से शुरू होती है यात्रा। अध्यात्म की यात्रा का पहला सवाल है कि वह है भी। तुम कहोगे बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में लिखा, गीता में लिखा, कुरान में लिखा, पुराण में लिखा, बाइबल में लिखा, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, परमात्मा है। तो शास्त्रों में लिखे हुए तो काले अक्षर है, और जिसने लिखा उसने देखा होगा। जिसको प्यास थी उसने पिया होगा, और जिसने पिया होगा उसकी प्यास बुझी होगी। लेकिन तुमने तो नहीं देखा। शास्त्रों में लिखा है, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि लोगों ने गलत शास्त्र लिख दिया हो। चार्वाक कहता है कि नहीं है परमात्मा। चार्वाक कहता नियम ही नहीं है। देयर इज नो रिएक्शन ऑफ एनी एक्शन। यहां कर्म फल का भुगतान होता ही नहीं। क्या करोगे उसका? मार्कस कोई कम प्रसिद्ध न था। उसने आधी दुनिया बावरी कर दी। मार्कस कहता है परमात्मा नहीं, धर्म अफीम का नशा है। बड़े मजे की बात है। मैं सोचता हूं एक बार क्या कमाल की बात है, जिसके बारे में सारे शास्त्र पढ़े हैं और सारे शास्त्रों को बांचने की प्रश्नावली हम करते हैं कि ये बताओ इसका अर्थ क्या है। वह जिसके कारण लिखे गए परमात्मा, क्या वो है भी? तुम्हारी धरती लड़खड़ाएगी, तुम्हारी नींवें हिलेंगी।
जो फाउंडेशन लेस हो जाओगे तो थोड़ा सा हम और गहराई में चले। अब इसको गौर से समझना, शायद किसी शास्त्र में आपको मिलेगा ना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मन होता है, और मन का एक आयाम है कि वह सहारा खोजता है। मन सहारा ढूंढता है। यह मन की एक बुनियादी कमजोरी है। उस कमजोरी के कारण मन इजाद करता है कि परमात्मा है। मुझे तुम्हें हमारे शब्द नास्तिकों जैसे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति पूर्ण नास्तिक नहीं होता, नास्तिकता के बाद आस्तिकता की प्रथम पौड़ी शुरू होती है। और वह नास्तिकता दिखती नहीं। जैसे इतना विशाल वट वृक्ष तुम्हें दिखाई पड़ता है, लेकिन उसकी गहरी जड़ें पाताल को छुए हैं, ये तुम्हें नहीं दिखती। गहरी जड़ों को किसने देखा? जो पाताल तक खड़ी हैं, अगर उन जड़ों को काट दिया जाए तो इतना विशाल वट वृक्ष डेड एरिया करके गिर जाए। ये खड़ा ही उन अदृश्य रूट्स के कारण है, जड़ों के कारण है। तुम नास्तिक तो कभी हुए नहीं। तुम सीधे सीधे नास्तिक कभी नहीं हुए। तुमने जन्म लिया और जन्म से ही तुम आस्तिक हो। मेरे पास मुस्लिम आ जाती हैं, मैंने कहा तुम मुस्लिम कैसे हो? हमारा खतना हुआ है। परमात्मा ने तो खतना करके नहीं भेजा। कि परमात्मा ने खतना करके भेजा? ना। सिख आ जाते हैं, तुम सिख कैसे हो? ये देखो पूरे केस रखे हुए, तो परमात्मा ने तो उतने केस दे के नहीं भेजा। परमात्मा ने तो करीब करीब गंजा सिर देकर भेजा। तुम सभी कोई ना कोई निशानियां रख लेते हो धर्मों की, और याद रखना यह मानव की उपज है। तुमने प्रतीक खोजे हैं। केस देखो तो समझ लेना सिख धर्म का अनुयायी है। चुटिया देखो तो समझ लेना हिंदू धर्म का अनुयायी। क्रॉस देखो तो समझ लेना ईसा का। और खतना और मूछे ना हो, दाढ़ी हो, तो समझ लेना ये मुसलमान है। लेकिन परमात्मा ने सभी को यकसा पैदा किया। उसने भेद नहीं रखा। ये भेद तुमने बना दिए सारे। किसी का धर्म ग्रंथ गीता हो जाता है, किसी का धर्म ग्रंथ कुरान, किसी का बाइबल, किसी का गुरु ग्रंथ साहब। और जैसे जैसे धर्म बढ़ते जाएंगे, सभी के धर्म ग्रंथ अलग होते जाएंगे। किसने बनाए? ये तुमने बनाया। मैं कहानी सुना रहा था।
एक शिष्य गया है गुरु के पास, फिर तुम सब कुछ पाना चाहते हो। हाँ, मैं सब कुछ पाना चाहता हूं गुरुदेव। जब हम जीवन में कोई एक लक्ष्य चुनते हैं, वो ईश्वर की प्राप्ति हो, आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो, किसी कला को सीखना हो, या कोई उद्देश्य साधना हो, और उसी में मन, वचन और कर्म को हम लगा देते हैं, सभी तरफ हमारा मन दौड़ता है। आत्मज्ञान भी पाना है, परमात्मा ज्ञान भी पाना है, कला भी पानी है, धन भी उपार्जन करना है, प्रसिद्धि भी चाहिए। हमें संसार की सभी चीजें यकसा चाहिए। तो तुम्हारा लक्ष्य एक नहीं हुआ, तुम्हारी शक्ति डिवाइड हो जाएगी, बहुत सी दिशाओं में विस्तरित हो जाएगी, और याद रखना तुम लक्ष्य को चूक जाओगे। युधिष्ठिर को देखा आसमान, आसमान में उड़ते हुए पंछ, हरा भरा वृक्ष दिखा, तने दिखे, हरे पत्ते दिखे, और फल भी दिखा। गुरु द्रोण ने कहा छोड़ दो, नहीं सदेगा। मैं भी तुम्हें कहता हूं, एक एक करके अपनी मंजिल को तय करना। अगर तुम ये कहते हो कि इज्जत भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, पदार्थ भी मिल जाए, परमात्मा भी मिल जाए, तो तुम गलत रास्ते पे हो। जिसने भी खोजा उनकी जिंदगानियों को देखो, वो क्रमवार चले, स्टेप बाय स्टेप। बुद्ध ने खोजा, लेकिन खोजने से पहले उन्होंने भोगा। एक पड़ाव को पार कर गए, तुम्हारा भोगना भी बाकी है। भोग कर वह भोगों को छोड़ने के योग्य हो गए, चले गए। फिर अध्यात्म साथ गुरुओं के पास गए, अलग अलग तकनीकें सबने बताई, कोई रास ना आया। व्रत भी रख के देख लिए, शरीर दुबला पतला कृष्ण तनु, काला शरीर पड़ गया। बड़े सुंदर थे बुद्ध, कृष्ण वर्ण हो गया, उनका शरीर नीला पड़ गया। यहां भी तो दुविधा हो सकती है, तुम्हें गलत मार्ग मिल जाए, उपवास करो या ज्यादा खाओ, दोनों एक ही बातें हैं। अति सर्वत्र वर्जित। ज्यादा खाओगे वो भी गलत, और बिल्कुल नहीं खाओगे वो भी गलत। युक्ताहार विहार, इतना खाओ जिससे शरीर भी चलता रहे और तुम्हारा लक्ष्य भी बंध जाए। तो बुद्ध ने 49 व्रत किए। शरीर दुर्बल हो गया, शरीर तो एक मशीनरी है, ईंधन ना डालोगे तो वह ठहर जाएगा। उस दिन उनको ज्ञान हुआ। 49 दिन का वो व्रत और उससे पहले की साधनाएं बेकार सिद्ध हो गई।
निरंजना नदी के किनारे पर खड़े, प्यास लगी थी, अपना भिक्षा पत्र भरने गए थे। भिक्षा पत्र भर लिया, लेकिन इतनी जान नहीं थी शरीर में कि वो उन पड़ावों को पार करके जमीन पर आ जाते। शरीर कांपने लग गया। पास ही के गांव की कुछ स्त्रियां पन घट पे पानी भरने को जा रही थी। पहले ऐसा ही होता था, पन घट पर पानी भरने के लिए स्त्रियां जाती सामूहिक रूप से, 2-2 3-3 टोकनी पात्र रख लेते हैं और गीत गुनगुनाती जाती। तो गीत गा रही थी जिसका अर्थ था, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतने ढीले भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना निकले। यद्यपि ये गीत बुद्ध के लिए नहीं था, लेकिन बुद्ध के लिए काम कर गया। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, लिख लो इसको। और इतना ढीले भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना सधे। उसने फैसला किया कि जो आएगा मैं करूंगा। उसी सांझ एक युवती, सुजाता नाम की युवती, ने कोई मन्नत मांगे थे, मेरे पुत्र हो जाए तो वृक्ष देवता मैं तुम्हारे अर्पण कुछ मन्नत थी, क्षीर भोजनम, यह प्रदान करूंगा। मैं कुछ पकवान लेके आ गए। वो तो भूखे थे 49 दिनों से, और सुजाता बड़ी प्रसन्न हुई। सुजाता के पुत्र हो गया था, अपनी मन्नत देने आए थे। उसने देखा आज मेरी मन्नत को ग्रहण करने के लिए यह वृक्ष देवता स्वयं ही आए बैठे हैं। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने कहा, लो प्रभु खाओ, इसे भोग लगाओ। बुद्ध भूखे थे 49 दिनों के, चिट कर गए सारा माल। शरीर में जान आई, रौनक आई और ज्ञान हुआ। ज्ञान क्या हुआ? भूखे भजन न होए गोपाला। उपवास से वो नहीं मिलता। अधिक मात्रा में अगर दोगुना तिगुना चौगुना खा जाओगे तो उससे भी नहीं मिलता, आलस से आएगा। तो कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहार, इतना खाओ जितनी शरीर को आवश्यकता है। और उस रात 49 दिन के भूखे, आज पेट भरा था। निद्रा बड़ी सघन आई। भूखे आदमी को नींद भी तो नहीं आती, और नींद का बड़ा लगाव है आत्मज्ञान के साथ। इतने फ्रेश हो गए सुबह तक, सारा खाना पच गया, ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, खुश मिजाजी में उठे सुबह, और भोर का तारा देखा डूब रहा था। देखते ज्ञान हो गया। वह ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान था।
यहीं से शुरू होती है यात्रा। ज्ञान था, हु आर यू, आत्मज्ञान, तुम हो कौन। ये पहला पड़ाव है। तुम पहले पड़ावों को तय नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तुमने वर्णमाला ना सीखी हो, अल्फाबेट ना सीखा हो, काखा गा ना सीखा हो, एबीसी ना सीखी हो और सीधी पीएचडी की किताबें पढ़नी शुरू कर दो। उद्देश्य चाहे कितने भी हो, एक तीर से सारे उद्देश्य हल हो जाते हैं। एक साथ है, सब सदा है। कौन सा तीर है वो जिससे सब निशाने सध जाते हैं? लक्ष्य में अपने आप को समाहित कर देना है। इस शब्द को अच्छे से सुन लो। लक्ष्य में अपने आप को समाहित कर देना है। बड़ा अनूठा शब्द है। मैं कहता हूं तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, उस करने में स्वयं को पूर्ण झोंक दो, तो तुम्हें वो एक मिलेगा जिसके साधने से सब सध जाता है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह कि तुमने कभी भी किसी काम को 100% प्रज्ञा से नहीं किया। 100% तुम झुके नहीं, बीच में झोंके नहीं गए, बचे रह गए। यही कमी है। और कितना भी कोई बोल ले, कितना भी कोई संत बोल ले, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर पढ़ाई भी पूरा कर लो, लक्ष्य को बेंध लो, तो तुम्हें शायद ये बात पता नहीं। लक्ष्य का बेंध जाना उस आग की भांति है जैसे तुमने देखा कॉन्वेक्स लेंस होता है, हम सूरज के सामने कर लेते हैं, वो किरणें एकाग्र हो जाती हैं। क्या होता है? जहां पर एकाग्र की वो किरणें, पेपर जल जाता है। ऐसे ही तुम्हारा अहंकार चल जाएगा। ये कला आनी चाहिए तुम्हें, ये कला ही नहीं आई तुम्हें। जिस दिन ये कला तुमने साध ली, सूरज की किरणें सब जगह है, परमात्मा भी सब जगह है। सूरज की किरणों को एकाग्र करने का ढंग है, कॉन्डेंस करने का ढंग है, वो है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सूरज की किरणों को गुजरने दो उसके बीच में से, और बिल्कुल एक बिंदु बना लो पेपर के ऊपर। पेपर को आग लग जाएगी। जैसे ही तुम अपनी सारी शक्ति को कॉन्डेंस कर लेते हो, आग लग जाती है तुम्हारे अहंकार को। यह एक तरीका था। मूर्ख लोगों ने इसको रंगत और दी थी। मैं कहता हूं तुम कुछ भी कर लो, राम राम कर लो, राधा राधा कर लो, लेकिन उसमें सारी शक्ति झोंक कर कर्म ही बचे और कुछ ना बचे, कर्ता ना बचे, कर्म ही बचे। बस लक्ष्य सत गया।
और बड़े मजे की बात है, सब सध जाता है लेकिन ये नहीं सधता। बहुत बार तुमने 99 डिग्री के ऊपर पानी गर्म करके छोड़ दिया, बहुत बार तुमने 30, 60, 90 के ऊपर पानी को छोड़ दिया, नहीं उबला, तुम दिशाहीन हो गए। बस अभी तो थोड़ा सा मुकाम बाकी था। 99 से अगर 100 हो जाते, 100 सध जाता वह एक, जिसके सधने से सब सध जाता है। और अगर तुम सब साधने में लग गए तो सूर्य का प्रकाश सभी जगह है, कहीं कोई आग नहीं लगेगी। आग लग सकती थी अगर तुम उसको कंडेंस कर देते। कोई भी विधि काम पड़ सकती है, कोई भी विधि काम पड़ सकती है, बशर्ते कि वो तुम्हें गला दे। बस एक ही शर्त है, करता मिट जाए, करने वाला मिट जाए, कर्म ही रहे। हाँ, इसको सर्कल में चलो, करने वाला मिट जाए, कर्म ही बचे। अगर तुम इस शब्द को समझ गए तो तुमने अध्यात्म का राज समझ लिया। अध्यात्म का ही नहीं, संसार का भी राज समझ लिया। संसार और अध्यात्म दो चीजें नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से अध्यात्म पाया जाता है और बिल्कुल उसी तरीके से संसार पाया जाता है। ये तुम्हें आज एक कहानी बता के मैंने सारे बाण चला दिए। तुम कुछ भी पाना चाहते हो, insert yourself completely in karma. Insert yourself completely in karma, in action. उस कर्म में जब तुम अपनी पूरी शक्ति को निहित कर दोगे तो करता न बचा। ये तुम्हें अभी तक किया नहीं तो तुम्हें इसका यकीन भी नहीं होगा और इसका इल्म भी नहीं है। जरा इसे आजमा के देखो, राम राम कर लो, राधे राधे कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम चुप भी हो गए और आधे अधूरे चुप हो गए फिर भी ना मिलेगा। बाबा कहते हैं चुपे चुप ना हो गई, जय लाए रहा लिवतार। तुम्हारे ओंठ खामोश रहे और तुम्हारा मन बोलता रहा तो फिर चुप भी तुम्हारा नहीं सधा, तुम्हारे शब्द भी नहीं सधते और तुम्हारा चुप भी नहीं सधता। तुमने एक कला सीखी, वह कला थी अपने आप को झोंक कर पूरा स्वयं का मिट जाना। जैसे परवाना शमा में विलीन हो जाता है और खुद का वजूद खो देता है। तुम ये करते क्यों नहीं? क्योंकि डरते हो। मैंने कहा मन का एक स्वभाव है, वह अकेला नहीं रह सकता, यह मन का स्वभाव। इसलिए वो ढूंढता है भीड़ भड़का, अनुयायी, फॉलोवर्स, शिष्य। तो उसके अहंकार को रखता है, हाँ मैं कुछ हूं। लेकिन परमात्मा की राह बड़ी अनोखी है, सरल भी है
और अनोखी भी है। परमात्मा भीड़ से नहीं मिलता। तुम्हारी सारी दुनिया फॉलोअर हो जाए, परमात्मा नहीं मिलेगा। मन की एक आदत है शक्ति को खोजना। कोई अवलंबन मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, वो सहारा धन का हो, पदवी का हो, शौर्य का हो, बल का हो, श्रेय का हो, कीर्ति का हो, कोई सहारा मिल जाए। जिस सहारे को पकड़ के तुम कहते हो कि हम संसार में जी लें, लेकिन परमात्मा का राह तुमसे कहता है कि तुम सारे सहारों को छोड़ दो, तुम निरावलंब हो जाओ। जितने भी सहारे हैं तुम्हारे छोड़ दो, मन से छोड़ दो, बाहर से ना छोड़ो, कोई बात नहीं। इसे ही वैराग्य की स्थिति कहते हैं, इसे ही निर्लिप्त भाव कहते हैं। देखे, परमात्मा सभी कुछ बनाता है, सभी कुछ बना के भी निर्लिप्त है, उसमें लिप्त नहीं होता। बस ऐसे ही तुम हो जाओ। तुमने जो कमाया अब बांटने की आवश्यकता नहीं है, उसको वैसे ही रहने दो। तुम्हें क्या कहता है, बाहर पड़े रहेगा। जब तुम सो जाते हो रात को, तो तुम्हारे द्रव्य आभूषण, तुम्हारे मकान, दुकान के रजिस्ट्रीज, जमीनों के रजिस्ट्रीज, तुम्हारे सगे संबंधी कहाँ जाते हैं? क्या तुम्हें छोड़ जाते हैं? नहीं, तुम उनको छोड़ देते हो। तुम कहीं ऐसे स्थान पे निकल जाते हो जहां तुम्हारा कोई सगा नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, जहां तुम किसी चीज के मालिक नहीं होते, जहां तुम्हारे सामने कोई रजिस्ट्री नहीं पड़ी होती, जहां कोई मित्र, बंधु, सहारा, कोई पुत्र, पौत्रादि, स्त्री, परिवार कुछ नहीं होता। तुम नितांत अकेले होते हो। वह तल परमात्मा का है, और प्रकृति तुम्हें ये पाठ रोज पढ़ाती है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी की बहुत शुरुआत में तुम्हें ये सबक सिखाती। तुम उस अंतस में चले जाओ जिस अंतस में तुम घोर निद्रा में चले गए थे। उस कला को सीखने का तरीका क्या है? जो गुरु द्रोण ने बताया अर्जुन को। अर्जुन, क्या दिख रहा है? आसमान दिख रहा है? नहीं। ये वृक्ष दिख रहा है? नहीं गुरुदेव। ये पेड़ पत्ते, ये शाखाएं, ये दिख रही हैं? नहीं। ये फल दिख रहा है? दिख रहा है। तो इस फल के बिल्कुल मध्य भाग में निशाना लगाना है। जब तुम्हारा मन सभी तरफ से अपनी शक्ति को खींच के एक लक्ष्य पर स्थापित कर देगा, जैसे हमने कन्वेक्स लेंस के द्वारा सूरज की किरणों को सब जगह से इकट्ठा करके एक बिंदु में डाल दिया तो आग लग जाएगी। हाँ, इसको सर्कल में दे दो। सर्कल में तो बहुत सी चीजें आपने लिखी, लेकिन मुझे लगता है काम नहीं पड़ी। सभी चीजों में बात एक ही है कि कैसे तुम विदा हो जाओ, तुम। और देखिए, तुम जो हो वास्तव में वो कभी फना नहीं हो सकते। तो तुम निश्चिंत होकर फना हो जाओ। जो जाली जाली मैं होगा, जो नकली नकली मैं होगा, जो तुम्हारा कृत्रिम मैं होगा, जो तुम्हारा बनाया हुआ,
मैन मेड मैं होगा वह जल जाएगा, क्योंकि वह असली नहीं है, वह नकली है। तो फिर बचेगा असली मैं। असली मैं जहां जाके कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूं, जहां जाके ऋषि कहता है अहम ब्रह्मस्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जहां जाके बाबा बोलते हैं एक ओंकार, जहां जाकर मोहम्मद बोलते हैं, नबी बोलते हैं ला इलाहा, कोई नहीं है पूजने योग्य इल्लल्लाह, एक ईश्वर के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह। और ईश्वर का नबी है, मैसेंजर है, संदेशवाहक है। कौन? मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग भड़क जाते हैं इस पे। अगर भड़कोगे तो कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि भड़कने का सीधा सा मतलब अभी द्वैत बाकी है। जिसको आग लगी वह नकली था, असली मैं को कभी आग नहीं लगती। इन शब्दों को ध्यान से सुनना। मेरे कलमा के पढ़ने से जिसको आग लगी वो नकली था, वो झुलस गया। और नकली मैं झुलस ही जाते हैं, नकली मैं को झुलस ही जाना चाहिए। लेकिन असली मैं नैनम छिदंती शस्त्राणि, उसको कोई शस्त्र नहीं काटता। नैनम दहति पावका, उसको आग नहीं जला सकता। कोई तूफान नहीं उसको उड़ा सकता और कोई बाढ़ नहीं उसको बहा सकते। वह अजर है, वह अमर है। तो मेरे कलमा बोलने से कुछ लोगों को परेशानी हुई, क्योंकि मैं जानता हूं परेशानी क्यों हुई, क्योंकि उनके मन में द्वैत है। तुम अगर ये कहते हो कि मेरा गुरु बड़ा, तुम्हारा गुरु छोटा, तो तुम गुरु की महिमा नहीं कर रहे। समझना बात को। अगर तुम कहते हो मेरा गुरु बड़ा है, तुम्हारा गुरु छोटा है, तो तुम गुरु की महिमा को नहीं व्याख्यायित कर रहे हो, तुम अपने अहंकार की महिमा को व्याख्यायित कर रहे हो कि मैं कोई ऐरे गहरे का शिष्य नहीं हूं। मेरा गुरु बड़ा महान है, सबसे ज्यादा महान मेरा गुरु है। यह अहंकार की निशानी। और तुम इनको शब्द अलग अलग देके शब्दों में ढक लेते हो, लेकिन है ये अहंकार। द्वैत अगर बता रहे हैं तो फिर तुम्हें मुसीबत आएगी। हिंदू को मुसलमान से आएगी, मुसलमान को हिंदू से आएगी, ईसाई को हिंदू से आएगी, हिंदू को ईसाई से। बस बुनियाद में एक ही चीज है कि वेद बना हुआ है। अगर वेद मिट जाए, अगर जड़ कट जाए, तो पेड़ भी ना बचेगा, पेड़ भी धराशायी हो जाएगा, गिर पड़ेगा जमीन पे। जब तक भेद है तब तक ये पागलपन है तुम्हारा, और जब तक भेद है तब तक तुम समझदार नहीं हो सकते। कबीर कहते हैं सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। जब तक भेद है वह मूर्ख है, और जब व्यक्ति सियाना हो गया तो उसका भेद मिट गया। एक साध है सब सद है। क्या है ऐसा जिसको साधने से सब सद ही आता है?
सब साधे सब जाए, और सभी कुछ भी साध लो और वो एक ना सधे तो तुम्हारा सब साधना बेकार हो गया। तुमने धन कमाया, पदवी कमाई, शोहरत कमाई, लेकिन खाली हाथ गए। संत भी कमाता है, संत खोया हुआ कमाता है, या यूं कह लो कि पाता है, या यूं कह लो कि उसे याद आ जाता है। शब्दों का हेर फेर है। संत कमाता है आनंद को, और आज संतत्व के नाम पर दुखी चेहरे मेकअप करके बैठे, उनके भीतर पीड़ा है, दिखाना नहीं चाहते। उनके भीतर नासूर है, दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि नासूर के भीतर बदबू है। जिसका ये नासूर हट गया वह स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होने का एक लक्षण है। क्या लक्षण है? स्वस्थ होने का लक्षण है कि जब तुम अपने आप के बोध को पाओगे, तब तुम्हें कोई दुख नहीं घेरेगा, तब तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। दर्द होगा शरीर को, और तुम शरीर को, दर्द को साक्षी होगे। आग लगेगी शरीर को, तुम उस लगे शरीर की आग के साक्षी हो जाओगे। अभाव होगा शरीर को, और तुम उस शरीर के अभाव के साक्षी होगे। तुम ये नहीं कहोगे मैं गरीब हूं, तुम कहोगे यह ढांचा गरीब है। राम ऐसा ही बोलते थे। स्वामी राम विदेश में चले गए, कहते राम को रात को ठंडी बहुत लगी, सर्दी ज्यादा थी, कंबल था नहीं, सर्दी बहुत लगी राम को। उन्होंने अपने आप को जुदा देख लिया था, शरीर से जुदा देख लिया, जिसे तुम राम कहते हो। राम भूखा है, इसे खाने को दो कुछ। सब बदल जाएगा, एक के बदलने से सब बदल जाएगा। फिर तुम्हारी जरूरतें तो होंगी, लेकिन जरूरतें कितनी होती हैं आदमी की? जरा सोच के बताना, आदमी की जरूरतें कितनी होती हैं? थोड़ा सा खाना हो, शरीर ढांपने को वस्त्र हो, रहने को छोटी सी कुटिया हो, बस यही तो जरूरत है। लेकिन वासनाओं की जरूरत अपूरत होती है। कितना बड़ा बंगला बना लो, पड़ोसी ने थोड़ा ऊंचा बंगला डाल लिया, तुम्हारा बंगला छोटा पड़ जाएगा। वासनाओं की जरूरत अपूरत पूरी नहीं होती। शरीर की जरूरत पूरी हो जाती है, वासनाओं की जरूरत अधूरी रह जाती है। और जब तक तुम वासनाओं की जरूरतों को पूरा करते रहोगे, तुम अधूरे रहोगे, यानी दुखी रहोगे। यही बुद्ध कहते हैं, जीवन दुख है, संसार दुख है। और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अज्ञान।
अज्ञान का अर्थ स्वयं को ना जानना। और दुख को मिटाया जा सकता है। दुख है संसार, और इस दुख का कारण है अविद्या, और इस अविद्या को मिटाया जा सकता है। और अविद्या के मिटने से सत्य का दर्शन होता है, तो फिर दुख नहीं रहेगा। दुख नाश है, सुख सहज समाए। बुद्ध कहते हैं दुख नाश जाता है, भाग जाता है, दौड़ जाता है, सुख समाहित हो जाता है। अगर तुमने एक भ्रम तोड़ दिया तो, लेकिन तुम्हारे तो हजारों भ्रम हैं, लाखों भ्रम हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम भ्रमों का ही पुंज हो। तुम एक ऐसा धागा हो जो चरखड़ी के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है, जो एक गुंजलों की तरह उलझा हुआ है। ऐसा तुम हो, ऐसा तुम्हारा मन। कैसे हल होगा इस मन का? चरखड़ी पे चढ़ा हुआ जो धागा है वो पतंग को आसमान तक ले जा सकता है, लेकिन तुम्हारा उलझा हुआ ये धागे का पुंज, यह तो खुद ही उलझन है। यह तो तुम्हें उलझा देगा। तुम लाख कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की, लेकिन उलझता ही चला जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर तुम सबको साधने की चेष्टा करोगे तो फिर एक भी नहीं सधेगा। तुमने ठीक प्रश्न पूछा। एक को साध लो। वह एक कौन है? जो तुम्हारा लक्ष्य है वो एक है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई को ही करो। मुश्किल तो पैदा होती है जब तुम पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करते करते तुम्हारा मन ललचा जाता है कि परमात्मा की भी खोज कर लें। जहां तुम बाय डायमेंशनल हुए, फिर तुम मल्टी डायमेंशनल हो जाते हो। खोजना है एक को खोजो। पहले जीवन की नैया को अपने पांव पे स्टैंड कर लो। पढ़ाई करो, कोई गुण हासिल करो, कोई कला, कोई हुनर, फिर बड़े हो जाओ, फिर उस हुनर का इस्तेमाल करके सब कमाओ जो तुम्हारी जरूरत है। फिर तुम वृद्ध हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, और आखिर में तुम इतने विरक्त हो जाओ कि तुम्हें संसार व्यर्थ नजर आए। कहीं से भी शुरू करो, कला सीख जाओगे। ये कला कौन सी है? सभी तरफ से अपनी शक्तियों को एकत्रित करके एक स्थान पर केंद्रित कर लेना, ये कला है। अगर ये कला तुम सीख गए, बहुत से लोग ऐतराट करते हैं, और रोज मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं, बाबा सिर दर्द करने लग गया, अब तो चक्कर आते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। शक्ति बाहर तुम्हारी बिखरी पड़ी है, और तुम इस शक्ति को त्राटक करने में, तीसरे नेत्र को जागृत करने में लगा रहे हो, जबकि तुमने शक्ति बाहर बहुत सी चीजों में अभी भी इन्वेस्ट कर रखी है। तुम पढ़ते भी हो, तुम धन भी कमाते हो, तुम श्रेय भी लेना चाहते हो, तुम नाम भी कमाना चाहते हो, तुम बहुत कुछ लक्ष्य लिए फिरते हो, और उन लक्ष्यों के अंदर भी तुमने शक्तियां इन्वेस्ट कर रखी हैं, और एक ये भी तुमने लक्ष्य बना लिया कि तीसरा नेत्र जागृत करना है।
नहीं हो सकेगा कभी, क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य ही बहुत है। जितने ज्यादा लक्ष्य होंगे निशाना चूक जाएगा। मैंने क्यों कहा सभी तरफ से बाहर की शक्तियों को खींच लो। कच्छप अवतार की तरह, जैसे कछुआ बाहर से सभी अंगों को समेट लेता है, तुमने बाहर से अपनी शक्ति को समेटा तो है नहीं। वर्ण तुमने एक और लक्ष्य की तरफ अपनी शक्ति को लगाना शुरू कर दिया। ऐसा ही हो रहा है आज। तुमने अपनी शक्ति को बाहर से खींचा नहीं। शक्ति अभी बाहर चहुं दिशाओं में घूम रही है और तुम ओंकार का जाप कर रहे हो। ठाकुर तुम शरणा आया, ठाकुर तुम शरणाई आयो। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पायो। ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। दुख नाठे सुख सहज समा, दुख नाठे सुख सहज समा, दुख नाठे सुख सहज समाय, सहज समाय, दुख नाठे सुख सहज समाए, सहज समाए, सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए। अनध अनध गुण गायो, ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। कह नानक गुरु बंधन काट, कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे।
बिछुरत आन मिलायो, बिछुरत आन मिलायो ठाकुर तुम सरनाए आयो, ठाकुर तुम सरनाए आयो। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाए ठाकुर तुम सरनाए आयो, ठाकुर तुम सरनाए आयो। धन्यवाद।